क्या बीतती होगी उस बाप पे जिसको ये पता लगता है कि उसकी बेटी के 35 टुकड़े हो गए। और आज ऐसा क्या हो गया है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में एक दूरियां बढ़ती जा रही है। तो आप सभी को पता है दिल्ली का एक ऐसा केस जिसने दिल्ली को क्या पूरे देश को दहला दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि आए दिन दिल्ली में हर साल कुछ ना कुछ ऐसा महिला को लेकर, किसी भी फीमेल को लेकर ऐसा केस आता ही है जो रोंगटे खड़े कर देता है। तो इश्क मोहब्बत के 35 टुकड़े, ये न्यूज में ये हेडलाइंस चल रही है, जरा इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। एक है श्रद्धा और एक है आफताब। श्रद्धा और आफताब मिलते हैं डेटिंग ऐप के द्वारा। डेटिंग ऐप एक तरह की एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसपे लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और इसका मतलब यही होता है कि अगर आपकी बातचीत सही होती है तो आप फिर अलग से जाके मिले। तो 2019 में इन्होंने डेटिंग ऐप के द्वारा एक दूसरे से बात की। ये जो श्रद्धा थी ये पालघर की थी, लड़का भी वहीं आसपास का ही क्या कहते हैं काम करता था। तो 2019 में जो है ये डेटिंग ऐप के द्वारा मिले, एक दूसरे से बातचीत बढ़ती रही। और इस बात का श्रद्धा को भी पता था कि भाई मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, हो सकता है आगे चल के दिक्कत आ जाए, लेकिन प्यार का परवान बहुत ज्यादा होता है, जब भारी होता है तो कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, ना माँ बाप की आवाज सुनाई देती। श्रद्धा ने अपनी माँ को बताया और बोला कि भाई मैं मुंबई में, पालघर से ये फिर मुंबई में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। लिव इन रिलेशनशिप क्या है भाई? जब दो लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं उसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसमें शादी नहीं होती और ना ही समाज की मंजूरी होती है। अब ये इसने अपनी माँ को बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे रह रही हूँ, लड़का आफताब है। तो इसकी माँ ने समझाने की कोशिश की और बोला कि नहीं, वो हमारे धर्म का नहीं है और शायद हमारा समाज, सोसाइटी या हमारे जो परिवार के लोग हैं वो इसको नहीं मानेंगे। श्रद्धा ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी और उनसे नाता तोड़ दिया। और नाता तोड़ने के बाद में वो अपना मुंबई में कंटिन्यू रहने लग गई और कॉल सेंटर में जॉब करने लग गई। अब होता क्या है कि 2020 में श्रद्धा की माँ की मौत हो गई। अब अगर उसकी शायद माँ जिंदा होती तो शायद आज उसके 35 टुकड़े नहीं होते, क्योंकि माँ जो है बेटी की एक बहुत अच्छी सहेली होती है। अब ये माँ के मरने के बाद वो अपने घर पे गई, उसके बाद वापस आ गई। पिता ने भी बात करने की कोशिश की तो इससे सोचा कि भाई यहाँ तो बात बनेगी नहीं, और आफताब के घर वालों को भी पता लग गया था ये किसी लड़की के साथ रह रहा है। तो इन्होंने सोचा कि कोई अच्छे कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और मुंबई से अच्छा कॉल सेंटर दिल्ली में है, तो ये दोनों दिल्ली आके रहने लग जाते हैं। तो भाई ये दिल्ली आके रहने लग जाते, फिर वही झगड़ा, शादी के ऊपर इनका झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफताब ने एक दिन 8 मई को ये आए थे, 8 मई को ये दिल्ली आए थे, ठीक है, और ये 10 दिन तक रहे, 10 दिन लगातार झगड़े चलते रहे। 18 मई को झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, यानी 10 दिन बाद 18 मई को झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, भाई लड़के ने गला दबा दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आज का यूथ एक तरफा तो ये कहता है कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और एक उसी प्यार के एक झगड़े में तुम उसका गला भी घोट देते हो। भाई ये किस लेवल का प्यार है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अगर साथ नहीं रहना था तो सिंपल रूप में भाई मैं नहीं कर सकता शादी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, इस तरह से भी तो बातें समझाई जा सकती है। या बातें समझाने का तरीका, ये लिव इन रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये खाली आफताब और श्रद्धा की बात नहीं है, ये हर एक उस दो इंसान के बीच की बात है जहां शुरुआत तो प्यार से होती है और अंत मर्डर से होता है। तो आपस में बात करके भी तो इंसान अलग हो सकता है, झगड़ा करके हो सकता है, गुस्सा करके हो सकता है, या मार पिटाई या मर्डर ही इसका हल है। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। ये बात भी समझनी जरूरी है कि जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं आपस में, तो इस बात का हल बात करके भी तो निकाला जा सकता है। भाई उसने गला घोट दिया, गला घोटने के बाद इसने सोची कि क्या करूं मैं, तो भाई सबसे पहले इसने खरीदा एक फ्रिज। ये खरीदा एक फ्रिज, और आजकल बहुत सारी डेटिंग ऐप चल रही है, डेटिंग ऐप के द्वारा ही वो मिले थे। ये फ्रिज खरीदा, इस फ्रिज में ही उसकी लाशें रखी गई थी। तो पहले तो उसने क्या करा, ये घर है वो जिसमें रहते थे, ठीक है, तो इसने क्या करा, पहले तो लाश को मारा, काटा, काटने के बाद भाई पूरी रात उसी के साथ में रहा और सो गया कि भैया सुबह देखेंगे क्या होगा। सुबह जाके लेके आया फ्रिज, आरी और पॉलिथीन, और इसी फ्रिज के अंदर उसके टुकड़े डाल दिए, बाथरूम में रख के काटा। अब एक टाइम पे तो पूरी लाश काटनी बड़ी मुश्किल थी, तो 19 मई तक इसने लाश काटी, उसके बाद आगे कंटिन्यू काटी। इसी फ्रिज के अंदर वो लाश रखता था, इसी फ्रिज के अंदर दूध रखा था, इसी फ्रिज के अंदर सब्जी रखता था। भाई हम तो किसी की लाश देख ले तो खाना ना खाया जाए, सोचो कि कितना कट्टर होगा वो इंसान। और जोमेटो से खाना मंगवा लेता था अगर भूख लगती थी तो, रोज रात को 2 बजे निकलता था। अच्छा दिमाग कितना तेज, ये देखो तुम, कि रोज रात को 2 बजे निकलता था
और सही रोज रात को 2 बजे फेंक के आता था। एक जगह फेंक के नहीं आता था कि टुकड़े आपस में ना मिल जाए, अलग अलग जगहों पे ये पन्नी में लाश को फेंक के आता था। वो 35 टुकड़े इसने ठिकाने लगा दिए और वो 35 टुकड़े ठिकाने लगे हैं 19 मई से लेके 5 जून तक ये लगातार सिलसिला चला इसका। ठीक है, पूरे लास्ट जो टुकड़ा था वो 5 जून को इन्हें ठिकाने लगा दिया था। अब ये इसको दिमाग कहां से आया कि भाई मेरे को टुकड़े ठिकाने लगाने हैं। इसने एक शो देखा था, क्राइम शो डेक्स्टर। ठीक है, वहां से इसने मतलब ये सारी सीख ली थी। और हम लोग बहुत सारे क्राइम शो देखते हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में एक स्टोरी आई जाती है हमारे। अब बात ये है कि पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा कि बाप से बात तो नहीं होती थी, भाई से बात तो नहीं होती थी, लेकिन वो इसके स्टेटस वगैरह देखते रहते थे। अब उन्होंने भी देखा भाई ना तो इसका फोन मिल रहा है ना स्टेटस बदल रहा है, तो पिताजी ने जाके मुंबई में कंप्लेन की। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो क्या कहते हैं छतरपुर रहते हैं, तो दिल्ली का मामला है। दिल्ली में बातचीत करी। आफ्ताब कहता है मैं तो 10 दिन तक तो रहे, 10 दिन बाद शायद के ऊपर झगड़ा हो गया था, उसके बाद तो ये मेरे से मिली ही नहीं। और वही पुलिस वालों ने भी देखा कि हाँ भाई यार उसके बाद तो इसकी बात नहीं हुई। फिर पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं भाई, दिल्ली पुलिस 90,000 है दिल्ली के अंदर। फिर अपनी तरफ से इन्होंने लपेटा, मारा पीटा, जो भी किया होगा, बात उगलवाई। तो उसने कहा उसी फ्रिज में मैं रखता था, उसी फ्रिज में से मैं खाना खाता था। और तुम सोचो कि उस फ्रिज के अंदर कितने टुकड़े थे उस लड़की के कि 35 टुकड़ों में तोड़ा। सोचो कि अगर 20 बार भी फेंक आया तो 15 टुकड़े तो रह ही गए भाई। और डेटिंग ऐप के द्वारा 6 महीने तक, 6 महीने के बाद ये केस खुला, तो उस 6 महीने में डेटिंग ऐप के द्वारा उस घर में लड़कियां भी आई है, उसी घर में सोता था। मतलब मैं ये सोचती हूं कि इंसान वाकई में इंसान रह गया है या जानवर बन गया है, समझ से बाहर है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, चलो केस हो गया, अब उसके पिताजी अपील कर रहे हैं कि भाई मौत की सजा होनी चाहिए। अब जब ये केस चलता है ना तो बारीकी से चीजों के बारे में बताया जाता है। अब उस पिता को जब भी वो अदालत में जाएंगे, उस पिता को हर रोज मरना पड़ेगा, क्योंकि जब जब वो बातें खुलेगी तो फिर वो विस्तार से खुलेगी और वो बात, हर एक बात सामने आएगी। तो उस पिता का तो हर रोज मरना हो गया। हम अपने माता पिता से इतने दूर हो गए यार, जब माँ बाप ये बोल देते ना ये इंसान ठीक नहीं है, तो वो समझ लो कि वो कुछ एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं। और मैं भी एक माँ हूं फिलहाल बेटी की, मेरे माँ बाप भी है, मेरे माँ बाप भी कभी मुझे समझाते होंगे, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी। तो ये जो जनरेशन गैप है ना, ये कहीं ना कहीं बर्बाद करके जाएगा जनरेशन को। अगर आपके पिता ये कह देते हैं कि ये लाइफ पार्टनर, या माता ये कहती है बार बार समझाती है लाइफ, एक होता है भाई तुम्हें इससे शादी नहीं करनी, एक होता है वो वजह देते हैं, एक भाई शादी नहीं करनी, भाई जाति धर्म के हिसाब से शादी नहीं करनी, एक तो ये हो गया। एक वो ये कहते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, इससे शादी मत करो। क्योंकि बीच में उसके पिता ने जब ये कहा कि तुम शादी मत करो, तो श्रद्धा ने ये भी बताया था कि आफ्ताब उसको पीटता था। 1% आफ्ताब और श्रद्धा की उसके पिता शादी भी कर देते, लेकिन श्रद्धा ने काफी बार बताया था कि आफ्ताब उनको पीटता था। तो जब भी उसके पिताजी बोलते थे कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, तो वो कहते थे नहीं नहीं, मतलब अब हमारे बीच में बातचीत हो गई, सुलह हो गई है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को महसूस हो जाता है कि ये इंसान सही है या नहीं है। अब इस केस को थोड़ा सा जो देखा जा रहा है, पहली बात तो डेटिंग ऐप जो है वो आजकल बहुत ज्यादा है, मतलब लोग एक दूसरे से बात करते हैं डेटिंग ऐप के द्वारा। पहले तो फेसबुक हुआ करती थी। लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, बिना शादी के रहना, ठीक है। और ये सब तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या वो चीजें सही है ये आपको देखना है। क्या वो चीजें सही जगह जा रही है, या हम अपनी बच्चों को किस तरह से समझा सकते हैं। क्योंकि ये केस नहीं है, ये केस है कि हम अपने अगले जो पीढ़ी है उसको कैसे बचा सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। ये थोड़ा सा एक मोड़ जो है ये लव जिहाद की तरफ भी जा रहा है कि भाई मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, ये मारा जा रहा है, लेकिन जानबूझ के मारा जाता है, जानबूझ के शादी की जाती है। ये सब तमाम चीजें उस तरफ भी एक इशारा करती है। क्राइम शो, लिव इन रिलेशनशिप, डेटिंग ऐप, तमाम चीजें इस केस के अंदर इन्वॉल्व थी। स्टोरी मैंने आपको बताई है भाई, 35 टुकड़े किए, रात के 2 बजे अलग अलग जगह फेंके, रोज रात को 2 बजे निकला, किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि तू कहाँ जा रहा है, बैग में क्या लेके। आरी से काटा, एसिड से साफ किया, फोरेंसिक लैब वालों को पता न चले, सारे सबूत मिटाए, 6 महीने बाद ये हिस्ट्री खुलती है। मतलब चल क्या रहा है इस देश में, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कैसे हम बच सकते हैं। आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस केस में क्या मानना है।
क्या ये डेटिंग एप्स हमारे इंडिया में बैन होनी चाहिए? क्या लिव इन रिलेशनशिप हमारे इंडिया में बैन होना चाहिए? किस तरह की धारणा हमारे भारत में हो चुकी है? या मर्डर करना बहुत ज्यादा आसान हो गया कि लोगों को पुलिस का डर ही नहीं है? आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल उनके पिताजी को हिम्मत दे, हम तो यही कहते हैं कि अपने बच्चे को, मतलब अपने बच्चे की अस्थियां भी ना मिलना, अपने बच्चे का ढंग से अंतिम संस्कार भी ना करना और अपनी बेटी की इस तरह की दशा सुनना एक बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तब तक मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।